करते हुए और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि यहाँ सेल लगी हुई है। शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है और ऐसा अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जहाँ से फिर आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है शेयर बाजार में निकट भविष्य में। तो जी हाँ, आप डीमेट अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़कर खोलिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ लिंक से, हमारे लिंक से यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 500 रुपए का नगद कैश रिवार्ड मिलने वाला है और साथ ही पूरी सिखलाई, लाखों रुपए का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, जो ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक है। तो आप देर न करते हो, अभी हमारे साथ जुड़िए, अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से डीमेट अकाउंट खोलिए और शेयर बाजार में जहां की सेल लगा हुआ है, भारी मात्रा में सस्ते दामों पर अच्छी अच्छी कंपनियां अवेलेबल है। पिछले हफ्ते जो हमने कोचिन शिपयार्ड दिया था, जी हाँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने एक स्टॉक दिया था कोचिन शिपयार्ड। 20% से ज्यादा की रैली वहां हो चुकी है दोस्तों, सिर्फ एक सप्ताह में। जहां की बैंक में सिर्फ 7% एक साल में रिटर्न मिलता है, वहां एक हफ्ते में 20% की रिटर्न मिली है सिर्फ एक स्टॉक में। ऐसे कई सारे ट्रेड हैं जो मैंने दिए हैं इस वीडियो में, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को रिवर्स करके। डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत बड़ी रिटर्न आपको दे चुके हैं अभी तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अभी हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर इसे लाइक कर लें, लाइक भी करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका इंटीमेशन आप तक जाए और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम आने वाले समय में कहाँ मौका है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है शेयर बाजार में, पूरा वीडियो हम लाइव एनालिसिस करेंगे। शेयर बाजार के हर बारीकियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से के माध्यम से सभी तरह के ट्रेड देते रहते हैं समय समय पर, तो वो अतिरिक्त इसका लाभ उनको मिलता है। दोस्तों जैसा कि डॉलर इंडेक्स की स्थिति है, तो वो पिछले 2 वर्षों के हाई पे है इस वर्ष, इस समय, और सॉरी 10 वर्षों के हाई पर है। और इस समय जो 8.3 के आसपास का हाई लगा करके 108.3 का हाई लगा करके 108 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये एक निगेटिव इंडिकेशन है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि डॉलर का बढ़ना और रुपए का कमजोर होना हमारे देश की प्रगति में बाधा जरूर डाल सकता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस भी बढ़ा है, हालांकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस एवरेज ठीक है, ये 75 के आसपास भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स चिंताजनक स्थिति में है। डॉलर का प्राइस बढ़ना हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है, ये एक चिंता का विषय जरूर सता रहा है। लेकिन दोस्तों एफआईआई की अगर बात करें, डीआईआई की बात करें, प्रो ट्रेडर्स की बात करें, तो 3 महीने के बाद, जी हाँ बिल्कुल 3 महीने के बाद, सही सुन रहे हैं आप, 3 महीने के बाद एफआईआई हमारे मार्केट में बुलिश हुए हैं। आप देखिए एफआईआई का कॉल चेंज हुआ है। इन्होंने कॉल सेल किया है 94,000, पुट सेल किया है 2 लाख प्लस। इन्होंने कॉल भी सेल किया है 94,000, यानी हेज बनाया है इन्होंने, लेकिन पुट सेल किया है इन्होंने ज्यादा, और माइनर सा फ्यूचर में इन्होंने सेल पोजीशन बना है। यानी कि अब ये हमारे मार्केट में बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल बड़ी है, रेड कैंडल छोटी है, यानी कि अब एफआईआई बुलिश हो चुके हैं इंडियन मार्केट पे। तो ये इंगित कर रहा है कि 2025 की आगाज जो होने वाली है वो बहुत ही भयंकर होने वाली है। यानी हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आपको निफ्टी 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे। इसके लिए पूरी चार्ट का अध्ययन करेंगे हम, आगे चलते हैं। डीआईआई की स्थिति देखते हैं, तो डीआईआई का माइनर सा सेल पोजीशन है जो कि पुट में है, यानी ये भी पॉजिटिव है, कॉल में किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं है। और फ्यूचर में इन्होंने माइनर बाई किया है, 537 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाई किया है, यानी ओवरऑल डीआईआई भी बुलिश हो चुके हैं। अब प्रो ट्रेडर की बात करते हैं, तो ये वेरी बुलिश हैं दोस्तों, वेरी बुलिश। क्यों? प्रो ट्रेडर ने पुट सेल किया है 50,000, कॉल बाय किया है 23,800, और माइनर सा इन्होंने फ्यूचर सेल करके हेज बनाया है 23,000 का। तो ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों, तो हमारे प्रो ट्रेडर बुलिश हैं, डीआईआई बुलिश हैं और एफआईआई भी बुलिश है, यानी मार्केट में कुछ तो बड़ा होने वाला है।
क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिली, जिन्होंने माल उठाया सस्ते भाव पे, उनकी तो लगी लॉटरी। और अभी भी समय है दोस्तों, ये लास्ट वीक है मेरे ख्याल से, ये आखिरी सप्ताह होगा जनवरी का, क्योंकि ये प्राइस आपको फिर नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऐसे जगह पे हैं जहां की आपको मुंह में पानी आ जाए, इस तरह के भाव हैं उनके। यहाँ खरीदारी कीजिए, अपने पैसे लगाइए, और ये पैसे आशा करते हैं हम कि बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सारे कुछ अध्ययन के वजह के लिए दिया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही किसी तरह का निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार में धन निवेश करना जोखिम भरा कार्य है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा जरूर कर लें। दोस्तों, हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करें तो जो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है, ये जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये जो रेड लाइन है यानी 50 वीक का जो एवरेज चल रहा है, इसके नीचे अगर निफ्टी अगर गिर जाता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 21,800 22,000 का लेवल हमें देखना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर होल्ड हो चुका है। जी हां दोस्तों, खुशी की बात है, हालांकि ये बिल्कुल क्लोज एकदम नजदीक हुआ था और हमारे पास मुश्किल से 100 पॉइंट का कुशन था, 80 पॉइंट का कुशन था, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुशन बहुत छोटा सा है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो लेवल है वो है, और अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम बेयरिश हैं, और इसके नीचे लेकिन मार्केट संयोग से वहां से पलटा, क्योंकि एक खरीदारी हुई है। और खरीदारी हुई है तो चूंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनके पास कोई 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वो नहीं लगाते हैं, वो अरबों में लगाते हैं, खरबों में लगाते हैं, और इट विल टेक टाइम। पैसा, बहुत बड़ा पैसा लगाने में उन्हें समय लगता है। वो अगर एक दिन में 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की खरीदारी कर लेंगे तो बाजार अनाप शनाप रैली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते हैं। और एक चूंकि उनके पास इतनी क्वांटिटी होती है कि अगर बाजार ऊपर जाने लगता है तो फिर वो ऊपर से धकेल के नीचे लेके आते हैं और फिर वहां पे खरीदारी करते रहते हैं धीरे धीरे। तो वो एक कंसोलिडेशन का फेज होता है और इसी में वो खरीदारी करते हैं, और वो कंसोलिडेशन का फेज निफ्टी ने कंप्लीट कर लिया पूरे दिसंबर महीने में। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा दिसंबर हमारा कंसोलिडेशन में गया है। जहां से हम शुरू किए थे वहीं पे लगभग खत्म किया है। अगर मंथली कैंडल का आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक निगेटिव कैंडल बनी है और जहां हम शुरू हुए थे उसी के आसपास खत्म हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सबक है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए भविष्य के लिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, हम निफ्टी 50 की डेली कैंडल का एनालिसिस करें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ी कैंडल बनी फर्स्ट ओपनिंग के दिन मंडे को, और उसके बाद लास्ट के चारों दिन मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये चारों दिन डोजी कैंडल बना करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये पिनवार कैंडल बना था। पिनवार कैंडल के बाद ये ऐसे ही कैंडल बना करके इन्होंने पूरा प्रीमियम खा लिया, पूरे हफ्ते का कुछ नहीं किया इन्होंने लेकिन मार्केट ने। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि उम्मीद है, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि 24,200 के ऊपर अगर बाजार निकलती है तो बड़ी रैली होगी। अब वो लेवल नीचे आ गया है और वो लेवल हो गया है 24,000। जी हाँ, 24,000 के पार अगर अब निफ्टी निकलता है तो यकीन मानिए एक बड़ी रैली होगी जो निफ्टी को 24,200 24,500 तक ले जाने में मददगार होगी। और 24,500 का लेवल हम इस हफ्ते देख रहे हैं कि आने वाले समय में निफ्टी को 24,500 इस हफ्ते जाने का प्रयास तो एक बार जरूर करेगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये कैंडल का जो लो है यानी 23,500, इस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, ये स्ट्रिक्ट एसएल होगा। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको स्ट्रिक्ट एसएल बताया था और इस हफ्ते भी फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अगर किसी भी तरह की कोई बैड न्यूज आती है तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं की जा सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस निश्चित तौर पे लगाएं और ये आपका स्ट्रिक्ट एसएल होगा, ये ध्यान रखें। अब दोस्तों, हम निफ्टी के आवरली कैंडलस्टिक प्राइस की बात करें, जो कि स्पॉट प्राइस की हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 23,790 का ये जो लेवल है, जो कि आवरली का 20 SMA है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके नीचे फिर 23,680 का लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें 23,790 और 23,680, ये 23,680 तक का आप स्टॉप लॉस ओपनिंग के बाद लगा सकते हैं। ओपनिंग के बाद अगर ये 20 SMA के ऊपर रह जाता है तो यहाँ पर भी आप एसएल को ट्रेल करके ले आ सकते हैं।
मेरी जो व्यक्तिगत धारणा है वो ये कि ओपनिंग ही आपको 23,850 के ऊपर होनी चाहिए और 24,000 का लेवल इसको ब्रेक करना चाहिए मंडे के डे में, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि जो मंथ ईयरली क्लोजिंग होगी 31 दिसंबर की, वो आपको 24,000 के ऊपर की ईयरली कैंडल हमको मिलनी चाहिए, जिस तरह का बाजार का परिवेश बना हुआ है। बाकी आने वाले समय में बताएंगे कि कैसा क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे हमारा टारगेट फरवरी के लिए 25,000, 25,200, 25,500 तीन टारगेट हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट टारगेट 25,000, सेकंड टारगेट 25,200, थर्ड 25,500। यहाँ तक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं जनवरी महीने के लिए, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट है 24,500, ये ध्यान रखेंगे। आपका 300 पॉइंट का एसएल है और लगभग 1,500 पॉइंट का आपका टारगेट होता है यहाँ से 1,700 पॉइंट का, तो ये ध्यान रखेंगे। 1,700 पॉइंट के टारगेट के लिए अगर 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, आप खरीदारी का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों हम निफ्टी के जनवरी फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग 24,000 के आसपास फ्यूचर क्लोज हुआ है जनवरी का, यहाँ जो स्टॉप लॉस दोस्तों निकल के आ रहा है वो भी आपको सिमिलर आ रहा है 23,800 के आसपास, 23,725, 23,750। तो 23,700 आप मान के चलिए जनवरी फ्यूचर का स्टॉप लॉस। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 23,700 आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ जो टारगेट आपको निकल के आ रहा है वो 25,000 का निकल के आ रहा है और फर्स्ट टारगेट जो यहाँ निकल के आ रहा है 25,000 का आ रहा है। लेकिन इससे पहले इसका जो एक टारगेट बन रहा है वो 24,500 के आसपास बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ओपनिंग प्राइस एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम करता है और इसको जब निफ्टी ब्रेक करती है तो गैप अप या जब ब्रेक डाउन करती है तो भी गैप डाउन। यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया गैप अप दे करके, फिर उसके बाद यहाँ एक सुपर कैंडल बना है, एक देख रहे हैं सुपर कैंडल जो कि सबसे बड़ा कैंडल है। तो ये दो ही माध्यम होता है इसका, या तो सुपर कैंडल बनाएगा या फिर गैप अप गैप डाउन करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसको तोड़ना था तो इसने गैप डाउन करके इसको किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये अगर लेवल अब निकल जाता है तो फिर आपको एक बड़ी रैली मिलेगी और हो सकता है कि निफ्टी एक नया हाई भी लगा दे। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि डॉलर का बढ़ना आईटी कंपनी और फार्मा कंपनी के लिए बहुत बिग पॉजिटिव है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन आईटी और फार्मा कंपनियों के लिए अच्छे। अभी तक आईटी में कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला है, फार्मा कंपनियां भी अभी तक बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाई हैं। तो उम्मीद है अगर रिजल्ट जो हमारे पास शुरू हो जाएगा लगभग जनवरी 15 से, तो जनवरी 15 से जिस तरह के रिजल्ट आने शुरू होंगे, अगर उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो फिर मार्केट में एक बड़ी बूम रैली आपको, अगर रिजल्ट अच्छे होते हैं कंपनियों के, तो फिर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग कि निफ्टी में कहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था 24,800, 24,500 के पास एक बड़ा HBN बना था। इस HBN के बनने के बाद अभी तक ये HBN ब्रेक नहीं हुआ है। नीचे 23,500 के आसपास बड़ी खरीदारी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग हुई, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ 2-3 हफ्ते तक निफ्टी रुका था और बड़े जो हाई यूज कैपिटल वाले लोगों ने यहाँ पर दबा के सेलिंग की और उसके बाद यहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई और गिरावट 23,500 के आसपास तक मार्केट को लेकर आया। अब 23,500 के आसपास उन्हीं लोगों ने अपना पोजीशन बुक करके एक बड़ी खरीदारी की, रिवर्स पोजीशन बनाया और अब बाजार ऊपर जाने को तैयार है। तो जब बाजार ऊपर जाने को तैयार है तो देखते हैं आने वाले समय में कहाँ तक जाने की संभावना है। लेकिन जहाँ तक ये अभी के अकॉर्डिंगली मार्केट में दिख रहा है मुझे 23,000, 24,200, 24,500 ये क्लियर लेवल मुझे यहाँ तक, ये वैल्यू एरिया जो आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये 24,600, 24,500 का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ तक जाने की संभावना मुझे प्रतीत हो रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में कि निफ्टी क्या करता है और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे हर तरह का लेवल आपको डेली देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय के लिए जो हमारा 9 to 12 मंथ का एक ट्रेड जो हम देते हैं आपको हर वीडियो में, इस बार जो हमने सेलेक्ट किया है वो है सिग्नेट इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी और ये इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है कंपनी। प्लास्टिक पाइप से लेके बहुत हर तरह का इरिगेशन इक्विपमेंट्स बनाती है, स्प्रे करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं इनके पास और बहुत तरह के पाइप्स वगैरह भी हैं, प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर वगैरह भी बनाती है कंपनी। तो बहुत ही पुरानी और अच्छी कंपनी है।
किसी तरह का कोई इसमें दोष नहीं है। और अभी एक कंपनी का प्राइस परफेक्ट प्राइस पे आया हुआ है, शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 65 के नीचे, अगर वीकली क्लोज हो जाए 65 के नीचे तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट यहाँ पे हम डबल का लेके चल रहे हैं एवरेज, अगर कोई कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो इनका 88 और 95 दो टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हैं, अगर छोटे समय के लिए आप निवेशित हो रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई 1 वर्ष का समय दे तो आशा है यहाँ से पैसा डबल हो जाना चाहिए, बाकी बाजार पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक का वीकली कैंडलस्टिक पोजीशन। तो यहाँ पर भी आप देखिए लगभग 1 2 3 4 5 6 7 महीने से 6-7 महीने से बैंक निफ्टी लगभग एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। निश्चित तौर पे अभी तक ये इतने लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, अपर लेवल पर ही फंसा हुआ है। ये कोई अभी तक इसने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है मेरे नज़रों में। लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी अभी भी 200 डे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अभी तक 200 डे के एबव क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अपना 200 डेमा बचा करके अभी भी रखा हुआ है। और अगर रैली बनेगी तो सबसे बड़ी रैली आपको बैंक निफ्टी में ही पहले देखने को मिलेगी, ये भी श्योर है। तो यहाँ दोस्तों जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आपको कल यानी मंडे को आने वाले समय में 51,750 51,750 के लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ी रैली मिलेगी, और ये आपको 52,500 टू 53,000 बैंक निफ्टी को ले जाने में सक्षम होगा। जी हाँ, मैं ये सही कह रहा हूँ, आप सही सुन पा रहे हैं कि अगर 51,800, हमारे यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, हमारा स्टॉप लॉस 200 डेमा है डेली का बैंक निफ्टी का, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हम एग्जिट करेंगे अपने बाई पोजीशन से। लेकिन अगर ये 51,800 के लेवल को 51,750 के लेवल को ब्रेक करके उसके एवर आवरली क्लोज कर देता है तो फिर हमें वहां से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अब हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लेना होगा, तो जो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है दोस्तों, ये 50,500 का बन रहा है, क्योंकि 50,500 200 डे लेवल है बैंक निफ्टी का फिलहाल। ये डायनामिक है तो ये आगे पीछे होता है, आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, आप अपने चार्ट पे चेक कर लेंगे 200 डे मूविंग एवरेज लगाकर, जो भी आपका उस दिन का 200 डे में आ रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे अपना सेल पोजीशन बाय पोजीशन से। और हमारा जो यहाँ पर टारगेट बन रहा है दोस्तों, ये बड़ा टारगेट, यहाँ पहला टारगेट हमारा 52,500 का बन रहा है, जो कि हमारा 20 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ तक तो बैंक निफ्टी एक बार ही हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में ही आपको ये दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 31 जनवरी तक का मेरा ये 31 दिसंबर तक का मेरा ये टारगेट है कि 31 दिसंबर तक 52,500 का लेवल या इसके ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को करनी चाहिए, 52,500 के एवब की क्लोजिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये 53,500 के ऊपर भी अगर क्लोज दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले सप्ताह में, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ स्ट्रेंथ आपको दिख सकता है आने वाले समय में। अब दोस्तों हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए एक खरीदारी हुई है, बड़ी खरीदारी, बैंक निफ्टी एक ही जगह पर है और ये देख रहे होंगे आप एक ही जगह पे है, लेकिन यहाँ पर RSI में अच्छी खासी आपको बढ़त दिख रही है जो कि आपको खरीदारी को इंगित कर रहा है। और यही इसी वजह से मैंने कहा है कि ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, यहाँ कोई बड़ा पार्टी माल खरीद रहा है और इसके बाद ये लेकर उड़ जाएगा, हम सब देखते रह जाएंगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप भी खरीदारी करें और मार्केट से अच्छा पैसा कमाएं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना जरूरी है ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देंगे। दोस्तों अब ये हम देखते हैं बैंक निफ्टी के 25 जनवरी का फ्यूचर प्राइस। तो इसके में भी आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 दिनों में जिस तरह बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है ठीक उसी तरह निफ्टी में भी निफ्टी ने जिस तरह से कंसोलिडेट किया है ठीक उसी तरह 6 दिनों से लगभग बैंक निफ्टी ने भी कंसोलिडेशन दिया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर तो RSI पॉजिटिव डाइवर्सन ले रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर भी खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं जो कि फ्यूचर में डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ये 53,000 का हमारा फ्यूचर का 20 SMA आ रहा है, 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी 31
दिसंबर तक निश्चित तौर पे इसको पार करना चाहिए। और वैसे बाजार में अनिश्चितताओं का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन फिर भी जैसा मुझे अनुभव से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ तक एक बार जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, और उसके बाद फिर इसको फर्दर अगर इस यहाँ से बाइंग और मिलती है तो फिर ये 54,000 का जो फ्यूचर प्राइस है यहाँ तक भी जाने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि 52,200 यहाँ पे HVN है, और इस HVN के बाद नीचे में अब जो मार्केट में गिरावट हुई तो 51,000 पे एक बड़ा बाइंग हुआ है। 51,000 अब एक मेजर HVN बन के आया। हालांकि मार्केट की क्लोजिंग 51,600 700 के आसपास हुई है, यानी ओपनिंग के एभव की क्लोजिंग मिली है पूरे वीक में, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गैप जहां भी मिल जाता है, इस गैप को भरने के लिए अगले ही वीक लगभग अमूमन आ जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर ये गैप मिला है तो इस गैप को, चूंकि डाउनवर्ड गैप है, तो ये डाउनवर्ड गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को या निफ्टी ने भी फिल कर लिया है और बैंक निफ्टी ने भी फिल कर दिया है इसको, तो ये आना जरूरी था और ये हो चुका है। अभी यहाँ से अगर स्ट्रेंथ है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाकर एक बार हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। हमें देखने और हमें सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यदि कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर 9771111905 पे कॉल कर सकते हैं। हमसे जुड़कर अगर आप एंजल वन का अकाउंट खोलते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो हम आपको देते हैं 500 रुपये का नगद कैश रिवार्ड। उसके अलावा हम आपको पूरी सिखलाई शेयर बाजार की, जो कि लाखों रुपए का कोर्स है दोस्तों, वो हम फ्री में देते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते हम किसी तरह का। और साथ में हम आपको देते हैं लाइफ टाइम हैंडहेल्ड सपोर्ट। हम आपके साथ जुड़कर पूरी जिंदगी ट्रेड करेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर अभी के अभी अकाउंट खोलिए और 500 रुपए का नगद पुरस्कार तथा पूरी सिखलाई शेयर बाजार की मुफ्त में पाइए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।